हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DU एज वेल। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो BA प्रोग्राम सेमेस्टर सेकंड की होने वाली है। BA प्रोग्राम सेमेस्टर सेकंड में आपकी जो हिस्ट्री है, हम लोग हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। और देखिए, ये जो आपकी हिस्ट्री है इसका नाम है भारत का इतिहास 300 CE से 1200 CE। अगर आपके पास भी ये हिस्ट्री है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियोस होने वाली हैं। एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उनको भी सर्च कर सकते हैं, जिसमें हमारा इंस्टाग्राम भी है, जिसके बारे में आपको पता ही है। वहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपकी स्टडी से रिलेटेड मिल जाती हैं। एंड देखिए, इस बुक के मैंने आपको ऑलरेडी कई यूनिट करवा दी हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ तक उन्हें चेक कर सकते हैं। हमारी यूनिट नंबर 2 चल रही थी और यूनिट नंबर 2 का हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था। तो हमने पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर लिया था। आज हमारा पार्ट 2 होने वाला है। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, हमारी यूनिट नंबर 3 एंड पार्ट 2 यानी चैप्टर 2 है, जिसका नाम है प्रारंभिक मध्यकाल की ओर वर्धन पाल्लव और चालुक्य सांस्कृतिक विकास। यानी हमने इसमें वर्धन पाल्लवों के बारे में, चालुक्य और सांस्कृतिक विकास के बारे में जाना था कि किस तरह से वर्धनों का, पाल्लवों का और चालुक्यों का विकास हुआ, सांस्कृतिक विकास हुआ। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी जो कि आपको पार्ट 1 में मिल जाएंगी। आज हमारा पार्ट 2 होने वाला है, तो जहाँ हमने लास्ट छोड़ा था वहीं से अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, नेक्स्ट था हमारा पॉइंट, वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था धर्म विविधता और आंदोलन। किस तरह से धर्म विविधता और आंदोलन देखने को मिल रहे थे। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे, इस समय धर्म में बहुत कुछ चल रहा था, कई संप्रदाय मजबूत हुए, नए आंदोलन शुरू हुए और कुछ पुराने धर्म कमज़ोर पड़े। इसे 6 हिस्सों में समझते हैं। यानी देखिए, ये जो टाइम था इसमें बहुत सारे धर्मों में परिवर्तन हो रहे थे, बहुत सारे धर्म जो थे वो मजबूत भी हो रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। अब इसको समझने के लिए, अब देखिए इतना बड़ा पाठ है, उसको समझने के लिए हमने 6 हिस्सों में विभाजित किया है। तो पहला है हमारा ब्राह्मण सांप्रदायिक विकास। किस तरह से पहला है, हम देखेंगे वैष्णव। वैष्णव जो होते थे वो विष्णु के भक्त होते थे, और शिव जो होते थे वो शिव के भक्त होते थे। सांप्रदायिक जो थे वो सबसे ज़्यादा बढ़ रहे थे या सबसे ज़्यादा सामने आ रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे शिव संप्रदाय को राजाओं द्वारा ज़्यादा समर्थन मिला। यह सबूतों से पता चलता है। यानी ऐसे सबूत मिले हैं कि जो शिव संप्रदाय था उसे राजाओं द्वारा ज़्यादा समर्थन प्राप्त था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे मंदिर बनने लगे जो धर्म के केंद्र बने। आगे चल के बहुत सारे मंदिर बने जो धर्म या ये कहें धार्मिक स्थान के केंद्र हो गए थे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे भक्ति आंदोलन। किस तरह से दक्षिण तमिल में भक्ति आंदोलन बहुत मजबूत था। भक्ति का मतलब था किसी देवता के लिए गहरी श्रद्धा रखना, वही हमारा भक्ति कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे न्यानार जो थे वो शिव संत थे, और अलवार जो थे वो वैष्णव संत थे कि बड़े या फिर ये कहें समर्थन होने लगा था इनका। उन्होंने गीत गाए, नृत्य किया और अपने देवताओं के लिए सुंदर कविताएं भी लिखी। यानी अलवार और नैनार जो होते थे वो गीत गाते थे, नृत्य करते थे और अपनी देवी देवताओं के लिए कविताएं भी लिखते थे। ठीक है, यह संत घूम घूम कर लोगों और राजाओं को अपने संप्रदायों में शामिल करते थे, दूसरों की आलोचना भी करते थे। यानी अपने संप्रदायों को अच्छा बनाकर उसमें राजाओं या फिर लोगों को शामिल किया करते थे और दूसरों की आलोचना भी करते थे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे भक्ति ने जाति व्यवस्था की सख्ती को कम कर दिया और लोगों में राजाओं के लिए फसादी बढ़ा दी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे बौद्ध और जैन धर्म। किस तरह से, इसमें हम देखेंगे पहले बौद्ध धर्म को पहले की तरह राजाओं का समर्थन नहीं मिल रहा था, लेकिन कुछ जगहों पर यह मजबूत था। यानी अब बौद्ध धर्म का जो समर्थन था वो धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन कुछ जगह ऐसी थी जहां अभी भी ये मजबूत था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सौराष्ट्र के मैत्रिक राजाओं ने बौद्ध धर्म को करीब 100 साल तक मदद की। यानी जो सौराष्ट्र के मैत्रिक राजा थे उन्होंने करीबन बौद्ध धर्म को 100 साल तक हेल्प की थी, या ये कहें मदद की थी। नेक्स्ट अब हम इसमें लिखेंगे नालंदा बौद्ध शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र बन गया, जिसके साथ विक्रमशिला, उदमपुरी जैसे केंद्र भी बने। यानी देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो सबसे बड़ा केंद्र था बौद्ध धर्म का। यानी बौद्ध शिक्षा का अगर हम सबसे बड़ा केंद्र कहें तो नालंदा विश्वविद्यालय आएगा। आपको लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, क्योंकि देखिए नालंदा विश्वविद्यालय, अगर हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं और हिस्ट्री में बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं तो नालंदा विश्वविद्यालय एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है। वैसे
आपने अभी तक कमेंट कर दिया होगा। अब आप चेक कर लेना कि कहाँ है, ये बिहार में है। अगर आपका आंसर सही है तो आप वेल डन, आपने अच्छी पढ़ाई कर रखी है, अदरवाइज आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे जैन धर्म। जो जैन धर्म था गुजरात और राजस्थान में लोगों के बीच मशहूर रहा, यानी जैन धर्म जो है वो गुजरात और राजस्थान में खासकर रहा था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे दक्षिण में ब्राह्मणवाद के आगे बौद्ध और जैन कमजोर हुए, लेकिन कन्नड़ इलाकों में जैन धर्म मजबूत रहा। यानी दक्षिण में जो जैन और बौद्ध है वो कमज़ोर रहे ब्राह्मण धर्म के आगे, लेकिन कन्नड़ में जो जैन धर्म है वो ही आगे रहा था। यानी ये कहें कन्नड़ों में जैन धर्म ज़्यादा माना जाता था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कुछ राजाओं ने सभी धर्मों का सम्मान किया तो कुछों ने इनका विरोध किया, दोनों के बीच टकराव भी रहा। अब देखिए कुछ लोग जो हैं वो अपोज में रहते हैं, कुछ लोग जो हैं वो सपोर्ट में रहते हैं, तो ऐसा हमेशा रहता है हमेशा सिचुएशन में। और कुछ लोग क्या रहते हैं कि दोनों में टकराव बनाने की भी कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे तांत्रिकवाद। तांत्रिकवाद में आप लिखेंगे पूरे भारत में तांत्रिकवाद फैल रहा था, जिसमें नारी देवी शक्ति यानी तारा या देवी के रूप में इनकी पूजा होती थी। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे इसमें जादुई और रहस्यमय तरीके शामिल थे, यानी इस टाइम पे जादू और रहस्यमय की जो चीज़ें हैं वो शामिल की गई थी। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे हर्ष चरित्र में एक दक्षिण सन्यासी का जिक्र है। हर्ष के पूर्वजों के लिए तांत्रिक अनुष्ठान करती थी। वह शमशान में शव के मुंह में आग डालकर यज्ञ करती थी। यानी देखिए ये हर्ष चरित के टाइम पे एक तांत्रिका थी, या ये कहें तांत्रिक थे, जो शव होता है यानी जो मरा हुआ इंसान होता है उसके मुंह में आग डालकर जब ये यज्ञ करती थी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे इस्लाम और ईसाई धर्म का आगमन। इस तरह से इस्लाम और जो ईसाई धर्म है उसका आगमन हुआ। पश्चिमी तट और सिंध में इस्लाम आया, यानी अब धीरे धीरे जो इस्लाम धर्म था वो आने लगा पश्चिमी तट और सिंध में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे ईसाई समुदाय 6ठी सदी में मालाबार से शुरू होकर 8वीं सदी तक पूर्वी तट तक फैल गए, और ईसाई धर्म था वो 6ठी शताब्दी में फैलने लगा, या ये कहें 6ठी शताब्दी में आ गया था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे दार्शनिक विकास। दार्शनिक विकास किस तरह से, इसमें आप लिखेंगे ब्राह्मणवाद के 6 दर्शन थे। इसके अलावा बौद्ध, जैन और चार्वाक जैसे नास्तिक भी थे। यानी इनके अलावा जो बौद्ध हैं, जैन हैं और जो चार्वाक होते हैं उन जैसे भी नास्तिक होते हैं। देखिए नास्तिक उनको माना जाता है जिनका किसी भी धर्म में विश्वास ना हो, वो नास्तिक कहलाते हैं। ठीक है, नास्तिक दर्शन भी शामिल थे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे चार्वाक का कोई ग्रंथ नहीं मिलता, लेकिन 7वीं शताब्दी में अंदर जैसे विचारक थे। यानी देखिए जो चार्वाक होते हैं वो उनका कोई ग्रंथ नहीं मिलता कि चार्वाक किस तरह से पूजा करते थे या किस तरह की पूजा होती थी इनकी। और जो 7वीं शताब्दी है उसमें पुरंदर जैसे जो विचारक थे वो भी मिले हैं जो चार्वाक को मानते थे। बौद्ध दार्शनिक धर्म कृतियाँ वेदांत के गौड़पद और मीमांस के शावर प्रभाकर कुमारिल इस काल में थे। यानी ये सभी जो हैं ये इस काल के व्यक्ति थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण बात। इसमें क्या महत्वपूर्ण बात थी, इस समय धर्म में बहुत विविधता थी। वैष्णव शैव संप्रदाय, शक्ति आंदोलन, तांत्रिकतावाद मजबूत हुए, बौद्ध जैन कमजोर पड़े लेकिन कुछ जगह टिके रहे, इस्लाम और ईसाई धर्म भी आए। यानी देखिए इस टाइम पे बहुत सारे धर्म में जो थे परिवर्तन हो रहे थे, चेंजेस हो रहे थे। जो धार्मिक आंदोलन थे, तांत्रिकवाद था, ये सारी चीज़ें हो रही थी। और जो बौद्ध और जैन धर्म है वो कहीं कमज़ोर भी हुए, कहीं टिके भी रहे, और सबसे इम्पोर्टेंट इस टाइम पे जो इस्लाम है और जो ईसाई धर्म है वो आने लगे, यानी इन दोनों का आगमन होने लगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कला और स्थापत्य, नई शैलियाँ और इमारतें। किस तरह से कला और स्थापत्य, नई शैलियाँ और इमारतें थी, इसमें आप लिखेंगे इस काल में कला और इमारतें बहुत आगे बढ़ी। मंदिर मूर्तियाँ और चित्रकारी में नई शैलियाँ आई, जिसे 5 हिस्सों में समझते हैं। यानी देखिए इस काल में बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे, जिसमें हमारे जो स्थापत्य है, कला है, उसमें भी चेंजेस हुए। यानी मंदिर हो गए, मूर्ति हो गई, चित्रकला, ऐसी बहुत सारी शैलियों में परिवर्तन होने लगे, जिसे हम 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला है हमारा स्थापत्य के 2 रूप। किस तरह से, पहला था हमारा शैल निर्मित। शैल निर्मित क्या है, चट्टानों को काटकर मंदिर और मठ बनाए जाते थे। यह गुफाएं जैसी थी जैसे अजंता एलोरा। यानी देखिए जो शैल निर्मित थे ये चट्टानों या फिर जो बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें या फिर पहाड़ होते थे उनको काटकर बनाई जाती थी, जिसे हम गुफा के रूप में देख सकते हैं, जैसे कि अजंता की गुफा हो गई और एलोरा की गुफा हो गई। दूसरा है हमारा संरचनात्मकता। इसमें आप लिखेंगे पत्थर या ईंट से सीधे खड़े मंदिर बनते थे। यह बाद में ज़्यादा लोकप्रिय हो गए। यानी देखिए इसमें क्या है,
पत्थर या फिर ईंट से बनाया जाता था। जैसे आज के टाइम पे हम घर बनाते हैं तो इसी टाइम पे भी पत्थर या ईंट का प्रयोग करके मंदिर बनाए जाते थे, जो आज के टाइम पे ज़्यादा लोकप्रिय या बाद में जाकर लोकप्रिय हुए थे। जब ये बन रहे थे इतने लोकप्रिय नहीं माने जाते थे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे शैल्व स्थापत्य का विकास, यानी जो शैल्व स्थापत्य है उसका विकास कैसे हुआ। इसमें आप लिखेंगे अजंता और एलोरा में शैल मंदिर अपनी सबसे अच्छी हालत में थे। यह 5वीं सदी तक बहुत सक्रिय थे। यानी अगर हम सबसे अच्छी हालत में देखें शैल जो स्थापत्य है उसमें मंदिर में अगर हम बात करेंगे तो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं उनके जो मंदिर हैं वही सबसे अच्छी हालत में हमें 5वीं सदी के मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे कलाकारों ने लकड़ी के डिज़ाइन कॉपी करना छोड़कर अपने नई डिज़ाइन बनाई। यहाँ पर हम नई डिज़ाइन देख सकते हैं जो कि कलाकारों ने खुद उत्कीर्ण या ये कहें खुद बनाए हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे एलोरा में 3 मंजिला मठ बने जो बहुत खास है। अब देखिए पहले 3 मंजिला मठ या फिर ये कहें 3 मंजिल तरह से बना दिया, बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि पहला ही फ्लोर बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था पहले ज़माने में। तो पहले बौद्ध फिर ब्राह्मणवाद और जैन धर्म ने इसे अपनाया। ठीक है, पहले बौद्ध धर्म में ये चीज़ बनी, फिर ब्राह्मणवाद में, फिर जैनों ने भी इन्हें अपना लिया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे 8वीं सदी तक शैल स्थापत्य कम हो गया, लेकिन एलोरा और कैलाशनाथ मंदिर बाद में बने। यानी देखिए 8वीं शताब्दी आते आते ये बहुत बंद हो गया था, यानी इन्हें फिर मान्यता नहीं मिलने लगी। लेकिन जो एलोरा और कैलाशनाथ मंदिर है ये बाद में ही बने हैं 8वीं शताब्दी के। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रचनात्मक मंदिरों का विकास। किस तरह से रचनात्मक मंदिरों का विकास हुआ, इसमें आप लिखेंगे 6वीं शताब्दी से मंदिरों में शेखर यानी टावर बनने लगे। पहले गुप्त काल में छत सपाट होती थी, यानी देखिए जो टावर होता है या शेवर होता है मंदिर के ऊपर इस तरह से जो चोटी होती है वो पहले नहीं बनती थी। जो हमारा गुप्त काल है तब तक जो छत होती थी वो बिल्कुल सपाट होती थी। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे शुरुआती मंदिर कानपुर के पास भीतर गांव, झांसी के पास देवगढ़ और बादामी के पास ऐहोल में मिले हैं। यानी अगर हम शुरुआती जो मंदिर हैं उनकी बात करें तो कानपुर के पास भीतर गांव में, झांसी के पास देवगढ़ गांव में और बादामी के पास ऐहो गांव में मिले हैं। ठीक है, इनके अच्छे उदाहरण जो हम कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे धीरे धीरे मंदिरों में मंडप और अंतराल जोड़े गए। यानी पहले मंदिरों में मंडप और अंतराल नहीं होते थे, ये धीरे धीरे जुड़े हैं। 1740 ईस्वी तक कांचीपुरम के वेंकुटनाथ पेरुमल मंदिर में यह सारी खूबियां दिखती हैं। यानी सबसे पहले जो खूबियां मिली हैं वो इस मंदिर में मिली हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे दक्षिण में पाल्लव काल में रचनात्मक मंदिर 8वीं शताब्दी में शुरू हुए। ठीक है, अब हम देखेंगे मूर्तिकला। मूर्तिकला के अंतर्गत आप लिखेंगे पुरानी मूर्तियां गोल और चिकनी होती थी। यानी जो पुरानी मूर्तियां होती थी वो मेनली गोल और चिकनी बनाई जाती थी। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे नई मध्यकालीन शैली में सपाट तल और तीखे किनारे वाली बनने लगी थी। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे सारनाथ के धार्मिक स्तूप पर 6वीं शताब्दी के वाली इसका उदाहरण है। यानी इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट उदाहरण है सारनाथ का जो स्तूप है उसमें हम इसका उदाहरण देख सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे ये शैली धीरे धीरे बढ़ी और कुछ इलाकों तक सीमित हो गई या सीमित रह गई। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे चित्रकला। किस तरह से चित्रकला में आप लिखेंगे इस समय तक चित्रकला पूरी तरह विकसित हो चुकी थी। यानी इस टाइम तक आते आते चित्रकला पूरी तरीके से विकसित हो गई थी। विष्णु धर्मोत्तर पुराणों में चित्रकला के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। घरों, मोहल्लों और मंदिरों की दीवारों पर चित्र बनते थे, कपड़ों पर भी चित्रकारी होती थी। यानी इस टाइम तक आते आते जो घर होते हैं, मोहल्ले होते हैं, मोहल्ले की जो दीवारें होती हैं, मंदिर होते हैं, उन पर और यहाँ तक कि कपड़ों पर भी चित्रकारी होने लगी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे अजंता बादामी की गुफाओं में बौद्ध चित्र हैं, सिंध नवासल में जैन चित्र और कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर में शैव चित्र मिले हैं। यानी हम इसमें चित्रों के उदाहरण देख सकते हैं। श्रीलंका के सीगिरी में भी खूबसूरत चित्र मिले हैं और यहाँ तक कि जो श्रीलंका है वहाँ भी हमें खूबसूरत चित्र देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पुरानी शैली में चित्रों को 3 आयामों में देखने की कोशिश की जाती थी या कोशिश होती है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे मध्यकालीन शैली भी बन रही थी, जैसे एलोरा की 8वीं शताब्दी की चित्रकारी। यानी हम मध्यकाल की जो शैली है उसको भी देख सकते हैं जो कि हमारी एलोरा की गुफा में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण बात, शैल और संरचनात्मक मंदिर बने। मूर्तियों और चित्रों में पुराने और नई शैलियाँ साथ चली। यानी इस टाइम पे हम
शैल जो हैं और आत्मक जो चीज़ें हैं वो देख सकते हैं, मंदिर देख सकते हैं, संरचनात्मक शैली देख सकते हैं और मंदिर और चित्रों जो थे वो भी बहुत ज़्यादा विकसित होने लगे थे। ठीक, नेक्स्ट अब हम देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा विज्ञान के क्षेत्र में विकास, यानी विज्ञान के क्षेत्र में किस तरह से विकास हुआ, इसको देखेंगे। विज्ञान के क्षेत्र में विकास किस तरह से हुआ। अब देखिए जो विज्ञान है उसके क्षेत्र में जो विकास है वो मेनली हम गणित और खगोल शास्त्र के रूप में देख सकते हैं। किस तरह से, इसमें आप लिखेंगे इस समय में गणित और खगोल शास्त्र में भारत ने दुनिया को कई बड़े तोहफे दिए। इस समय के सबसे बड़े नामों में ब्रह्मगुप्त का नाम आता है, जिन्होंने 2 क्षेत्रों में काल का काम किया। आइए इसे आसान भाषा में समझ और हर बात को देखते हैं। यानी देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाया वो ब्रह्मगुप्त ने निभाया है। किस तरह से ब्रह्मगुप्त ने निभाया, अब हम इसको देखेंगे। अब हम देखेंगे ब्रह्मगुप्त कौन थे और उनका योगदान क्या था। ठीक है, सबसे पहले हम ब्रह्मगुप्त के ही बारे में देखते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे ब्रह्मगुप्त उस समय के सबसे शानदार गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। उनका इस काल में सबसे ऊपर लिखा जाता है। यानी अगर हम खगोल शास्त्र और गणितज्ञ की बात करें तो सबसे ऊपर ब्रह्मगुप्त का ही नाम आएगा। उन्होंने नकारात्मक संख्याओं को दुनिया के सामने पहली बार पेश किया। ये वह संख्या है जो शून्य से कम होती हैं, जैसे -1, -2 और -3। इन्होंने ऋण कहा और शून्य से बड़ी संख्याओं को धन नाम से ही जाना गया, यानी 1 और 2। यानी देखिए ये बात हम भी जानते हैं, ऋण और जो धन होती हैं वो हमारी जो डिजिट होती हैं वो होती हैं। अब ये जो कहा है ये किसने कहा है, तो ये जो कहा है ये ब्रह्मगुप्त ने कहा है। ब्रह्मगुप्त ने क्या कहा, जो ऋण होती हैं वो -1 -2 होती हैं और जो धन होती हैं वो +1 यानी +2 होती हैं। इस तरह से होती हैं। अब देखिए प्लस का निशान लगाना तो आवश्यक होता नहीं है, तो 1 और 2 जो है ये हमारी धन होगा, -1 -2 -3 ये हमारी सारी ऋण हो जाएगी। इस तरह से इन्होंने बताया है। ठीक है, ऋण और धन में बांटकर। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे इस समय के बाकी गणितज्ञों से वह बहुत आगे थे। एक खास बात यह है कि उन्होंने पाइथागोरस प्रमेय, जो त्रिभुजों के बारे में एक नियम है, को साबित करने का अपना तरीका अपनाया। यानी देखिए इन्होंने पाइथागोरस जो प्रमेय है उसका भी एक अपना तरीका बताया था। अब आपको पता ही होगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है, आपने 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि 10th क्लास के बोर्ड में भी आती है कि पाइथागोरस प्रमेय बताइए। ठीक है, तो पाइथागोरस जो प्रमेय है वो त्रिभुज की प्रमेय होती है, जिसमें हमें हर एंगल साइड बाई साइड हमें प्रूफ करके दिखाना होता है पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, यह तरीका इतना खास था कि पश्चिमी देशों को इसके बारे में 7वीं सदी तक पता नहीं चल पाया। यानी देखिए ये इतना अच्छा तरीका था, इतनी बेहतरीन तरीके से उन्होंने बताया कि जो पश्चिमी देश थे, जो हमारे देशों से बहुत आगे माने जाते हैं, उन्हें भी 17वीं शताब्दी तक वो तरीका कैसे निकला या कैसे इजाद हुआ वो पता ही नहीं चला। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे इस समय गणित और खगोल शास्त्र एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए थे। जो लोग गणित जानते थे वह ग्रह और तारों का भी अध्ययन करते थे। यानी इस टाइम पे गणित और जो खगोल शास्त्र है वो आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्ट था, ये कहें बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था, क्योंकि जिसको भी मैथ आती थी वो ग्रहों के बारे में, तारों के बारे में अध्ययन ज़रूर करता था। ऐसे लोगों को ग्रहण कहा जाता था, यानी वो गणितज्ञ भी थे और खगोल शास्त्री भी थी। यानी देखिए ऐसे लोग जो गणित भी जानते थे और खगोल शास्त्र भी जानते थे तो उन्हें ग्रहण कहा जाता था, यानी जो गणितज्ञ भी हैं और खगोल शास्त्री भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे ब्रह्मगुप्त ने एक शाला बनाई थी। यह एक ऐसी जगह थी जहाँ वह आसमान को देखते थे, जहाँ वह चंद्र ग्रहण यानी चांद का ग्रहण, सूर्य ग्रहण यानी सूर्य का ग्रहण और ग्रहों की गति को समझने का काम करते थे। यानी इनकी एक वेधशाला भी थी जहाँ पर ये ग्रहों का अध्ययन करते थे, जिसमें चंद्र ग्रहण हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया और अन्य जो ग्रह हैं उनकी जो गति है उसका अध्ययन या फिर उसके बारे में पढ़ते थे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे उन्होंने ये भी अध्ययन किया कि ग्रह एक दूसरे के साथ और तारों के साथ कैसे जुड़े हैं। उनका काम आसमान को समझने में बहुत मददगार साबित हुआ और उन्हीं ने बहुत ज़्यादा हेल्प की आसमान को समझने में, क्योंकि ये ग्रहों के बारे में भी बहुत सारी हमें जानकारी देते हैं, तारों के बारे में, ग्रहों के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे ब्रह्मगुप्त की तरह ही उन्होंने पहले आए मशहूर गणितज्ञ आर्यभट्ट भी खगोल शास्त्री थे। ब्रह्मगुप्त ने उनके काम को और आगे बढ़ाया। यानी देखिए जो आर्यभट्ट थे वो भी एक खगोल शास्त्री थे, यानी गणितज्ञ के साथ साथ खगोल शास्त्री भी थे, और जो ब्रह्मगुप्त का अधूरा काम था उन्होंने यानी आर्यभट्ट ने ही उसे आगे बढ़ाया था। ठीक है, अब हम देखेंगे खगोल शास्त्र में क्या क्या हुआ, खगोल शास्त्र जो होता है उसमें क्या क्या आता है या क्या क्या होता है। तो पहले हम देखिए सूर्य सिद्धांत नाम की एक किताब उस समय खगोल शास्त्र की बुनियादी थी।
यानी सूर्य सिद्धांत जो है वो सबसे ज़्यादा बुनियादी बुक मानी जाती थी खगोल शास्त्र की। यह किताब 5वीं सदी के चली आ रही थी और इसे पुरानी वेदांत खगोल शास्त्र की जगह इस्तेमाल किया जाता था, यानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक मानी जाती थी। इस समय के साथ इस किताब में बदलाव होते रहे। 1628 ईस्वी से 1960 ईस्वी के बीच इसका एक नया संस्करण बना जो लोगों के बीच बहुत मशहूर हुआ, और इसके बीच में एक और नया संस्करण यानी कुछ चीज़ें ऐड करके इसे दोबारा छापा गया, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा मशहूर रहा। तमिल इलाकों में खगोल शास्त्र को समझने का एक अलग तरीका था। वह लोग संख्याओं का इस्तेमाल करके गणना करते थे। यह तरीका सूर्य सिद्धांत से अलग था, यानी ये जो थे तमिल वाले लोग ये संख्याओं का अध्ययन करके गणना करते थे। ये जो है ये सूर्य सिद्धांत से बिल्कुल अलग था। सूर्य सिद्धांत कौन सा, जो बुक में अभी हमने देखा था, क्योंकि सूर्य सिद्धांत में त्रिकोणमिति का इस्तेमाल होता था जो त्रिभुजों के आधार पर गणना करती थी। यानी देखिए जो सूर्य सिद्धांत था उसमें त्रिकोणमिति का इस्तेमाल था जो कि त्रिभुजों के आधार पर गणना करने का कार्य करती थी, और ये जो थे ये संख्या के आधार पर अध्ययन करते थे, यानी संख्या की गणना करते थे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे ब्रह्मगुप्त के अलावा इस समय के कुछ और बड़े नाम थे, जैसे कि अगर हम नाम कहें तो इसमें आएगा भास्कर प्रथम इसके समकालीन थे, यानी वह भी इस समय में काम कर रहे थे। इसके अलावा लल्ला भी मशहूर थे, यानी इसके अलावा लल्ला भी मशहूर थे। एक तो भास्कर प्रथम हो गया, फिर लल्ला हो गए जो महान आर्यभट्ट के शिष्य थे, जो कि आर्यभट्ट के शिष्य थे लल्ला, और ये जो थे ये 1748 में सक्रिय यानी 1748 में कार्य कर रहे थे। यह लोग भी खगोल शास्त्र में बड़े नाम कमा रहे थे, या ये कहूँ बड़े नाम थे खगोल शास्त्र के लिए। अगर हम इसकी महत्वपूर्ण बात करें तो इसमें आप लिखेंगे ब्रह्मगुप्त ने नकारात्मक संख्याओं और पाइथागोरस प्रमेय को दुनिया के सामने लाया, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे सूर्य सिद्धांत ने खगोल शास्त्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे तमिल क्षेत्रों में एक अलग तरीके से खगोल शास्त्र का अध्ययन किया जाता था या अध्ययन होता था। अब हम नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चिकित्सा के अंतर्गत आप लिखेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में भी इस समय बहुत बड़ा काम हुआ। इस काल में वाग्भट का नाम सबसे ऊपर था, यानी अगर हम चिकित्सा की बात करें तो उसमें जो वाग्भट हैं वो सबसे ऊपर माने जाते थे। उन्होंने आयुर्विज्ञान को इन्होंने एक नई दिशा दी। अब किस तरह से एक नई दिशा दी, अब हम इसी को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे या इसी को समझाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे वाग्भट और उनका काम, वाग्भट और उनके काम को देखेंगे तो इसमें आप लिखेंगे वाग्भट को उस समय का सबसे बड़ा आयुर्विज्ञान माना जाता था। उनका काम इतना शानदार था कि उन्होंने अपने से पहले वह विशेषज्ञों को भी पीछे छोड़ दिया। यानी देखिए इनका काम इतना स्पेशल या फिर इतना शानदार था कि इनसे जो आगे लोग थे उन्हें भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया था आयुर्विज्ञान में, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखिए खास बात यह है कि वाग्भट नाम के दो लोग हुए थे और दोनों ने चिकित्सा में बड़ा योगदान दिया। यानी देखिए वाग्भट नाम के दो व्यक्ति थे और दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं चिकित्सा में, यानी दोनों ही वाग्भट जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है। अब इसमें आप लिखेंगे पहले वाग्भट ने अष्टांग संग्रह नाम की किताब लिखी। यह किताब 7वीं शताब्दी में लिखी गई थी और यह उस समय की बात है कि जब चीन यात्री इंतसिंग भारत आए थे। उनका मतलब है कि वह इंतसिंग के आने से थोड़े पहले सक्रिय, यानी देखिए जो पहले वाग्भट थे उन्होंने अष्टांग संग्रह नाम की एक बुक लिखी थी, और अष्टांग संग्रह जब लिखी थी उस टाइम पे जो चीनी यात्री थे वो आए थे, यानी उनसे कुछ टाइम पहले आए थे, फिर उनकी डेथ हो गई थी। किनकी? वाग्भट की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दूसरे वाग्भट के बारे में अगर बात करें तो दूसरे जो वाग्भट हैं उन्होंने करीब 100 साल बाद अष्टांग हृदय संहिता नाम की किताब लिखी है। किताब भी बहुत मशहूर थी और इन्होंने लगभग इनकी किताब से लगभग 100 साल बाद एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अष्टांग हृदय साहित्य, जिसमें इन्होंने हृदय के बारे में बताया था और जो कि बहुत मशहूर किताब रही थी, ठीक है, बहुत स्पेशल किताब मानी जाती है। नेक्स्ट अब हम देखें दोनों वाग्भट बौद्ध धर्म को मानते थे। इससे पता चलता है कि उस समय आर्युविज्ञान और बौद्ध धर्म का गहरा रिश्ता था। यानी देखिए दोनों ही जो वाग्भट हैं जो बौद्ध धर्म को मानते थे। इससे क्या पता चलता है जो आर्युविज्ञान है वो बौद्ध धर्म से संबंधित था, क्योंकि दोनों ही व्यक्ति एक ही धर्म को मानते थे और दोनों ही बहुत ज़्यादा कुशल रहे या फिर बहुत ज़्यादा अपने जो करियर है उसमें सक्सेसफुल रहे। इसका मतलब है उन्हें वो चीज़ पहले से ही सिखाई गई है, बचपन से ही उनके जीवन में वो चीज़ रही है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे उस समय नालंदा और
विक्रमशिला बौद्ध विहारों में आयुर्विज्ञान में बहुत गंभीरता से पढ़ाया और समझा जाता था। यह जगह उस समय की बड़ी यूनिवर्सिटी की तरह थी जहाँ चिकित्सा का गहरा अध्ययन होता था। यानी देखिए जो नालंदा है, जो विक्रमशिला है, जो कि बिहार में स्थित है। बिहार में इस टाइम पे जो एक तरह से ये कह सकते हैं ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी जहाँ बच्चों को बहुत चिकित्सा या फिर बहुत तरह के अध्ययन कराए जाते थे। अब महत्वपूर्ण बात के अंतर्गत आप लिखेंगे वाघभट्ट ने चिकित्सा में 2 बड़े किताब लिखी। एक तो है अष्टासंग्रह और दूसरी है हमारी अष्टांग हृदय संहिता। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे बौद्ध धर्म का आयुर्विज्ञान से गहरा नाता है। यानी अगर हम बौद्ध धर्म को देखें तो आयुर्विज्ञान में इसका गहरा नाता देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नालंदा और विक्रमशिला में चिकित्सा की पढ़ाई बहुत करीबी से की जाती थी या करीबी से करवाई जाती थी ताकि बच्चों को जो चिकित्सा है उसके बारे में अध्ययन हो सके, उसके बारे में डिटेल में वो समझ सके। एंड यहाँ आपका जो पूरा ही चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये पूरा ही चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर कनेक्टिविटी आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी चेकआउट कर सकते हैं, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड अगर आप इन सभी नोट्सों की सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं और खुद पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL को डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको फ्री में मिल जाएगा। एंड आप इसके अंतर्गत ये सारे ही फीचर्स देख सकते हैं जिससे आपकी स्टडी और ज़्यादा इजी और कंफर्टेबल हो जाएगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।